प्यारे बच्चों, आपके सामने यह विश्व का मानचित्र है। इसमें आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी अध्ययन किया है। अक्षांश रेखाएं जो ये पड़ी हुई रेखाएं हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं, उनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई जो रेखाएं हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं को हम अंश यानी डिग्री में मापते हैं और देशांतर रेखाओं को भी डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं का जो जाल है, उसके द्वारा हमें किसी देश की स्थिति और उसके समय की गणना करने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम आपको विश्व के विभिन्न देशों में का जो समय का निर्धारण है वह किस प्रकार होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो समय के निर्धारण में देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो संख्या में 360 देशांतर रेखाएं हैं, और जो पहली देशांतर रेखा है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, आपको यहाँ दिख रहा होगा 0 डिग्री की देशांतर रेखा, जो हमारे ग्रीनविच शहर से, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वह रेखा है जिसके द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं, यानी इसको एक प्रधान यमोत्तर रेखा माना गया है। क्यों माना गया है? सभी देशों ने सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जताई थी कि ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान यमोत्तर रेखा के रूप में मानेंगे और यहीं से हम समय की गणना करेंगे। तो ये प्रधान यमोत्तर जो रेखा है, इसके अब पूर्व की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, पूर्वी देशांतरों की तरफ बढ़ते हैं, इसके जो पूर्वी हिस्से में है वो पूर्वी देशांतर के नाम से जाने जाते हैं। 180 डिग्री की रेखाएं यहाँ हैं, और इसके प्रधान यमोत्तर रेखा के पश्चिम की तरफ जो देशांतर हैं उन्हें हम पश्चिम देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ये 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इस रेखा के पूरब की तरफ हम जब चलते हैं तो वहाँ के समय की गणना करने के लिए, वहाँ से किसी भी देश की समय की गणना करने के लिए हमें जैसे जैसे हम देशांतर को पार करते जाएंगे, वहाँ पे हम समय को बढ़ाते जाएंगे। जैसे 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे जैसे देशांतरों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मिनटों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यानी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, और जो देश जितनी अधिक देशांतर रेखाओं के दूरी पर होगा, उतनी देशांतर रेखाओं को 4 मिनट से गुणा कर दिया जाएगा। तो उससे उस देश के मानक समय का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर हम क्या करेंगे? इस तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ने पर पश्चिम में जितने भी पश्चिमी देशांतर होंगे, यहाँ आने पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे जो समय होगा, उससे यहाँ हम समय को क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। यानी पश्चिमी देशांतरों पे चलने पे 1 डिग्री पार करेंगे, 1 देशांतर रेखा पार करेंगे, तो हम क्या करेंगे? 4 मिनट को घटा देंगे। इसी प्रकार जितनी अधिक देशांतर रेखाओं को हम पार करेंगे, उतने मिनट उतनी देशांतर रेखाओं को 4 मिनट से गुणा करके उतने समय को हम कम करते जाएंगे। इसका अर्थ है कि पूरब की तरफ बढ़ने पे हम देशांतर रेखाओं को जोड़ते जाएंगे पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ने पे, और पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ने पे उसको घटाते जाएंगे, समय को घटाते जाएंगे। ठीक है, और
यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें बता दी जाए, यहाँ पे जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है और पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही होती है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो गैप करके जो रेखाएं खींची गई हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। और ये है 180 डिग्री की देशांतर रेखा, जो कि 180 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा भी है और 180 डिग्री की पश्चिमी देशांतर रेखा भी है। ठीक है। और 180 डिग्री की ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री की देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, क्योंकि इससे विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों के कुछ स्थानों पर एक दिन के समय का जो अंतर हो जाता है, वो उस परेशानी को कम करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक 0 डिग्री से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक हम जब जाते हैं तो हमें 12 घंटे के समय का अंतर आ जाता है। तो इसी प्रकार 12 घंटे पश्चिमी देशांतर और 12 घंटे पूर्वी देशांतर को मिला के पूरे एक दिन के समय का अंतर आ जाता है। ठीक है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यहाँ जो समय होगा वो ग्रीनविच रेखा से 12 घंटे आगे होगा। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पे भी 12 घंटे का समय लगता है। तो 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल एक दिन रात का अंतर हो जाता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो अगर वो पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसमें एक दिन को जोड़ देंगे, और जब वो पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो उससे एक दिन को घटा दिया जाता है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये तुम्हें दिख रही होगी कि ये एक सीधी रेखा न होकर कभी पूरब की तरफ मुड़ती हुई, कभी पश्चिम की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, वो कारण मैं आपको बताती हूँ कि साइबेरिया जो रूस का भाग है उसको विभाजित होने से बचाने के लिए और साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री के जो डिग्री है 75 डिग्री अंश पर इस रेखा को पूरब की ओर मोड़ दिया गया है। ठीक है। और बेरिंग सागर में इसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है। फिर फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड के जो विभिन्न भाग है उनको एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ दी गई है। तो जो 180 डिग्री की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये एक सीधी रेखा ना होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, और उसके पीछे कारण यह है कि एक देश के जो समय हैं उसमें अंतर ना आए, इसलिए इसको कभी पूरब की ओर तो कभी पश्चिम की ओर मोड़ के देशों को एक साथ रखने की या कहीं पर उनको अलग रखने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब की तरफ जाने पर एक दिन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और पश्चिम की दिशा में जाने पर एक दिन को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी पूरे एक दिन का अंतर होता है। ठीक है। और अब एक चीज़ और तुम्हें बतानी चाहूँगी मैं कि पूरे विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच समय मीन टाइम के आधार पे 1 घंटे के आधार पे विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। जो हमारा ग्रीनविच यमयोत्तर है वह 0 डिग्री देशांतर पर है। जो ग्रीनलैंड, नॉर्वेयन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले,
बुर्किना फासो और दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ठीक है। और जो प्रत्येक देश का जो मानक समय है उसको निर्धारित करने के लिए उस देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा यानी उस देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को ध्यान में रखा जाता है। जो देशांतर रेखा उस देश के बीचों बीच होकर गुजरती है, उस देशांतर रेखा के आधार पे उस देश का मानक समय निश्चित किया जाता है और यह मानक समय प्रत्येक देश के अपनी स्वेच्छा से निश्चित किया जाता है और वही मानक समय जो निश्चित किया जाता है उस देश का स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होने के कारण उनका जो मानक समय है वो एक न होकर एक से अधिक मानक समय निर्धारित किए गए हैं। जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय निर्धारित किए गए हैं और रूस में 11 मानक समय का निर्धारण किया गया है और ऑस्ट्रेलिया का 3 मानक समय में बांटा गया है। भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे जो समय होगा उसके आधार पे निर्धारित किया गया है। आइए आपको बताते हैं जो भारत का मानक समय है उसका निर्धारण किस प्रकार किया गया है। जो भारत का मानक समय है उसकी गणना करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरह भारत में 29 देशांतर रेखाएं हैं। तो सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 29 देशांतर रेखाओं को पार करने में 116 मिनट का समय लगा। और 116 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 1 घंटा 56 मिनट इसमें लगता है, लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार भारत का जो पूर्वी भाग में है उसमें पश्चिमी भाग की तुलना में 1 घंटा 56 मिनट पूर्व ही सूर्योदय हो जाता है। तो पूर्व और पश्चिम के समय का जो अंतराल है उस असुविधा को दूर करने के लिए भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण किया गया है। तो भारत के मानक समय के निर्धारण के लिए भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतरीय रेखा का मापन किया जाता है। जैसे भारत में 29 देशांतर रेखाएं हैं, तो 29 देशांतर रेखाओं की मध्य देशांतर रेखा ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो जो 14.5 डिग्री जो आता है उसको हम 68 डिग्री से प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। तो अब हम देखते हैं कि हम ग्रीनविच समय से किस प्रकार भारत के समय की गणना करेंगे। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम 4 मिनट से गुणा करते हैं तो हमको 330 मिनट निकलते हैं और 330 मिनट को घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग जब देते हैं तो हमें 5 घंटे 30 मिनट का जो समय प्राप्त होता है। तो यह समय हमें बताता है कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसलिए भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे होता है। जैसे अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में उसमें शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। ठीक है। अगर भारत पश्चिम में होता तो भारत का मानक समय पीछे होता। ठीक है। तो इस प्रकार भारत के मानक समय की गणना के द्वारा हमने यह देखा कि हम किस प्रकार अलग अलग देशों के मानक समय की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।